हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो यार दोस्तों, 2023 की सीयूईटी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। मुझे ऐसा लगता है, नहीं लगता तो कर देना है। क्यों? क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वो अपने एक ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी को लेके यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो वही हम यहाँ इस चैनल सेगमेंट में बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू की, ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचे और वो कॉलेज आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है ये आप अंदाजा लगा पाए। और उसी श्रृंखला में हम आज आए हैं गर्ल्स कॉलेज, जो बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जिसका नाम है क्या, हालांकि बोल सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पुराना कॉलेज है ये गर्ल्स कॉलेज, जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है। और देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, हाईलाइट से लेके प्लेसमेंट, सारे अलमनाई को लेके फैसिलिटीज, हर कुछ हम चीज यहां पर देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी सीयूईटी की तैयारी होने वाली है यही इसी चैनल पर आपकी। और भाई चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, इसकी हम बात करने वाले हैं, हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टैब्लिश किया गया था 1924 में, है ना भैया। 1924 में स्टैब्लिश बेल यूनिवर्सिटी है यार, गर्ल्स कॉलेज है, याद रखिएगा। पब्लिक कॉलेज है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज है। और इसकी लोकेशन सामनाथ मार्ग सिविल लाइन, कहां पर, नई दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है ये। और इनके अगर बात करी जाए विजन की, तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज का विजन है टू एजुकेट, इनेबल और एम्पावर यंग वुमेन। बहुत बढ़िया यूथ है यहाँ पर। कौन सी? वुमेन यूथ है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनका विजन है। एक्रेडिशंस की बात कर लें भाई, तो एक्रेडिशन तो आपका नेक के द्वारा A+ इनको दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्रेडिशंस के बाद यहाँ रैंकिंग की बात कर ले तो NIRF 2022 की रैंकिंग में 61वें नंबर पर रैंकिंग है, तो कहीं खराब नहीं है भैया। ऑल ओवर द इंडिया 61वें नंबर का ये कॉलेज है। और कैंपस एरिया 21 एकड़ का बड़ा भव्य कैंपस है। अभी हम डिस्कस करेंगे, कैंपस का व्यू भी देखेंगे कैसा क्या कैंपस है। बिल्कुल जन्नत टाइप लग रहा है। जन्नत इन द सेंस की यार, जो बिल्कुल हवेली नहीं होती है कॉलेज टाइम की, अरे वाह मजा आ जाएगा। देखेंगे अभी वेबसाइट, ये याद कर लेना है आप सभी गर्ल्स पार्टिसिपेंट को। क्यों? क्योंकि यही होने वाला है आपका ड्रीम कॉलेज। तो ipcollege.ac.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसको तो भूलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी अपडेट्स आपको वहां देखते रहना है। और भाई कनेक्टिविटी की बात करें तो एज अ गर्ल कैंडिडेट भैया बड़ी समस्या होती है हमें कनेक्टिविटी के साथ, लेकिन दिल्ली में ऐसी कोई समस्या है नहीं है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मेट्रो की लाइन तो भैया हर जगह बिछी हुई है। जाल ऐसा खराब है, मतलब खराब नहीं है, इतना लंबा जाल है कि आपको हर जगह मेट्रो की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। सिविल लाइन, येलो लाइन पर ये जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन है। साथ ही साथ अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो चांदनी चौक, आय हाय हाय, नाम तो सुना ही होगा, बिल्कुल वही आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। और अगर आप एयरपोर्ट की बात करें तो भैया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां आपकी कनेक्टिविटी के लिए हाजिर है। इसके अलावा आप चाहें तो ऑटो रिक्शा और बहुत सारी ऐसी चीजें, तमाम फैसिलिटी अवेलेबल है। कनेक्टिविटी की अगर बात कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, देख लो, आय हाय हाय, आलीशान कैंपस है। क्या तो लग रहा है, मतलब उस समय अंग्रेजों के जमाने का, हाँ उसी समय का है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय की देखो ये बिल्डिंग क्या तो लगती है भव्य शानदार, जो आलीशान बंगलो जैसी लगती है ना। हाँ भाई, इमारत तो बड़ी शानदार है और फैसिलिटीज भी उससे भी शानदार है। यहाँ पर कोर्सेज की बात कर ले भाई, क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं, तो यूजी एंड पीजी दोनों कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। मतलब आप चाहें तो यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूजी हो गया है तो पीजी के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यूजी कोर्सेज में देखें तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ये भैया इनका बहुत ही BMMMC ये प्रोग्राम है। बिल्कुल इन पे ही बड़ा अलग से ही चलता है। BA म्यूजिक में कर सकते हैं ऑनर्स आप, या फिर फिलोसफी में, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे के सारे BA ऑनर्स के कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई और कोर्सेज में देख लें तो BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। इसके अलावा BCom ऑनर्स के कोर्सेज हैं। BSc ऑनर्स CS से कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस है ये, और BSc मैथमेटिक्स से आप कोर्स यहां पर कर सकते हैं। यानी BA BCom BSc तीनों की तीनों फील्ड में आपको मिल जाएंगे। BA सिंपल प्रोग्राम्स की बात करें तो इतने सारे प्रोग्राम यहां अवेलेबल हैं भैया BA के, कि भैया CS प्लस इको कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स, CA प्लस मैथ्स कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्लस क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स, इको और मैथ्स। इसके अलावा इको और पॉलिटिकल साइंस, इको HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। इसके अलावा इंग्लिश और हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली एम्पावरमेंट। इसके अलावा हिंदी और हिस्ट्री हो गया, हिंदी और ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली
एम्पावरमेंट हो गया, हिस्ट्री फिलोसफी हो गया, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री संस्कृत है, एचआरएम सीए है, एचआरएम साइकोलॉजी है, एचआरएम मैथमेटिक्स हो गया, HDFE यानी ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली एम्पावरमेंट और साइकोलॉजी हो गया। इसके अलावा HDFE फिलोसफी हो गया, फिलोसफी संस्कृत हो गया, फिलोसफी साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हिंदी हो गया, संस्कृत पॉलिटिकल साइंस। तो ये सारे के सारे बीए के प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए अवेल कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं पीजी कोर्सेज की, तो पीजी कोर्सेज में भी बहुत कम नहीं है, पर्याप्त है। पीजी मतलब एमए करेंगे आप बीए के बाद, ऑब्वियस सी बात है। तो एमए इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, म्यूजिक, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। या बीएससी के बाद एमएससी करेंगे, बिल्कुल। तो एमएससी हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स ऑपरेशनल रिसर्च इस फील्ड में। तो भैया पीजी यूजी के इतने सारे कोर्सेज जब अवेलेबल हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज में, तो क्या ही कह रहे हैं, मतलब लाइफ सेट है बाबा। ठीक है, चलिए फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फीस स्ट्रक्चर किसी भी बच्चे के लिए, ऑब्वियस बात है। तो यहां बहुत ज्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं, आप देख पा रहे हैं 27,000 से लेके 32,000 पर एनम की फी है यहां पर, यानी 3-4 हजार रुपए महीने। 3,000 रुपए कहां से खराब है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहां जो हमने एक प्रोग्राम देखा था बीए इन मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, है ना, ये है, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, 1,28,725 रुपया इसकी फीस है सालाना। तो भैया आपको थोड़ा सा यहां पर इस कोर्स में ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा तो कहीं से फीस की समस्या है नहीं। अकोमोडेशन बिल्कुल गर्ल्स पार्टिसिपेट, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स के लिए एक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रुकने खाने पीने की सारी चीजों की। तो अकोमोडेशन में हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो कॉलेज कैंपस में ही 2 हॉस्टल हैं जो कि 450 बच्चों की कैपेसिटी के हैं। ठीक है ना भाई, 450 बेड अवेलेबल है यहाँ पे। इसके अलावा आसपास आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं, पीजी मिल जाते हैं और रूम्स भी मिल जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 5 to 7,000 पर मंथ के स्टार्टिंग हैं ये सारे के सारे रूम्स और पीजी के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, सो रुकने के लिए मतलब हॉस्टल के अलावा भी आपको फैसिलिटी ये मिल जाएगी। और फैसिलिटी में बात करें तो भैया ये तो है जरूरी, क्योंकि यार यहां पर बिन खाए तो कुछ होता नहीं है। कैफेटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, काउंसलिंग सर्विसेज है, मेडिकल रूम भी फैसिलिटी के तौर पर है। तो कॉलेज में जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया। अभी तक के इतने सारे कॉलेजेस के हमने डिस्कस किया हुआ है सब में कि यार कॉलेज अगर टॉप नंबर पर आ रहा है और अच्छे कॉलेज में गिना जाता है तो उसमें बेसिक फैसिलिटी हर कुछ होना जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भाई, वाईफाई कनेक्टिविटी है, सीसीटीवी की व्यवस्था है, बैंक है, एटीएम है, फोटोकॉपियर, स्टेशनरी शॉप है, साइबर कैफे है, जो सारी जरूरी चीजें हैं आपको यहां पर फैसिलिटी के तौर पर कॉलेज कैंपस के अंदर ही मिल जाती है। इसके अलावा भैया बस की व्यवस्था भी है कनेक्टिविटी के लिए, है ना। 26 सीट की एक बस है जिसमें स्टूडेंट और फैकल्टीज को क्या है अवेलेबिलिटी उसकी मिल जाती है। टेलीफोन कियोस्क है, फैकल्टी रिसर्च रूम है, यहां पर मल्टी फैसिलिटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है और 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप के साथ यहां पर सारी की सारी व्यवस्थाएं मौजूद है। भैया मौजूद हो गई बात किसकी, फैसिलिटी की। अब पढ़ाई की बात कर ले, क्योंकि हम जा तो पढ़ने के लिए रहे। तो एकेडमिक फैसिलिटीज में अगर हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो भाई साहब ये देखो, आईफल इनेबल कैंपस हर जगह हो गया, ऑब्वियसली बात है। 70 क्लासरूम है, यहां पर 70 क्लासेस हैं जिनमें भैया एलईडी प्रोजेक्शन की फैसिलिटी है। किसमें, 45 क्लासरूम्स में। 45 क्लास तो एलईडी के साथ चलती है प्रोजेक्टर पे आराम से। लेबोरेटरीज की बात करें तो 14 लेबोरेटरीज है अलग अलग कोर्सेज के लिए, है ना। एलसीडी प्रोजेक्शन लैब्स भी 14 में से 11 है। ठीक है, इसके अलावा ट्यूटोरियल, रिसर्च रूम्स वगैरह सारी की सारी फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है। पढ़ाई के लिए भी कोई कमी नहीं है भाई साहब। रीडिंग रूम है यहां पर, प्रॉपर्टी काउंटर है, साथ ही साथ आईसीटी सेंटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा डेडिकेटेड विंग है, किसके लिए है, ईसीए यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। इसके अलावा एक्सटेंशन एक्टिविटीज के लिए ऑडिटोरियम की व्यवस्था है, बहुत अच्छी बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, लेक्चर थिएटर और साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस रूम, ये तमाम सुविधाएं आपको यहाँ एकेडमिक्स के लिए अवेलेबल जो जरूरी होनी चाहिए वो सब की सब यहाँ पर मौजूद है। स्टूडियो है भैया, अगर आप मास कॉम वगैरह करना चाह रहे हैं तो 2 स्टूडियो है, मल्टीमीडिया लैब है, रेडियो प्रोडक्शन यूनिट है, ये ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन सेंटर, ऑडियो विजुअल रूम है, सेमिनार रूम्स, लाइब्रेरी, ये सब की सब फैसिलिटी कॉलेज कैंपस के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। तो भैया आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने की जरूरत। और ये रही फोटो गैलरी जहां पर हमने एक चुनिंदा फोटोज यहाँ कॉलेज कैंपस की लगाई हुई है। स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। ये देखो
देखो आप, बकायदा कंप्यूटर लैब है, इसके अलावा सारा कॉन्फ्रेंस रूम हो गया और सारी व्यवस्थाएं, ये भैया देखो यहाँ पर स्टूडियो की व्यवस्था बनाई हुई है, सारी चीजें हैं, तमाम फैसिलिटी जो जरूरी है। और देख लो भैया ये क्लास की बात है, जिम्नेशियम हो गया, ठीक है, ये भैया आपका मिक्सिंग रूम हो गया यहाँ पर, और ये सब प्रोजेक्टर के साथ सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर क्लासरूम में मौजूद है, ये कंप्यूटर लैब भी है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं आपको कॉलेज कैंपस में मिल रही है। डिसेबल्ड फ्रेंडली मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कोटा भी है कॉलेज के अंदर, तो भैया उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो कॉरिडोर बिल्कुल उस हिसाब से बनाया गया है ताकि बच्चों को जो डिसेबल्ड हैं उनको ये समस्याएं ना पैदा हो पाए, कि भाई उनको कोई रोक टोक ना पाए पढ़ाई करने से। बहुत बढ़िया, ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कॉलेज कैंपस ने लिया हुआ है भैया। ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव के अंतर्गत ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कचरे के अलग अलग डिब्बे हैं, यानी कचरे की पर्याप्त व्यवस्था कराई हुई है कि लोग बाग कचरा ना करें। साथ ही साथ कॉरिडोर आप देखो कितना शांत स्वभाव वाला लग रहा है, ग्रीन कैंपस है पूरा का पूरा, हर जगह से इन्होंने, चूंकि देखो यार दिल्ली में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है कि लोग बाग वैसे ही परेशान है वहां पर, तो कॉलेज कैंपस ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी हुई है कैंपस को ग्रीन करने की। हाँ भाई, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर बात करें तो रिसर्च लर्निंग सेंटर्स क्या क्या है भैया, तो यहां आप देखोगे तो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन स्टडी सेंटर है, म्यूजियम और आर्काइव लर्निंग रिसोर्स सेंटर भी है, साथ ही साथ सेंटर फॉर आर्ट स्टडी है, सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज है, इसके अलावा संस्कृत स्टडी और रिसर्च सेंटर, संस्कृत स्टडी एंड रिसर्च सेंटर डबल लिख गया है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, म्यूजिक आर्काइव्स है ना, इसके अलावा लिसनिंग रूम है, सेंटर फॉर योगा एंड वेल बीइंग के हिसाब से यहाँ पर ये एक सेंटर है, रिसर्च लर्निंग सेंटर, ठीक है। स्टूडेंट सर्विसेज, क्या क्या स्टूडेंट सर्विसेज यहाँ आपको मिल पा रही हैं, तो चलो बात कर लेते हैं स्टूडेंट सर्विसेज की। तो भाई रेजिडेंशियल हॉल है यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट फैसिलिटी कमेटी है, फैकल्टी की कमेटी, फाइनेंशियल असिस्टेंट, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट काउंसिल, हेल्थ सर्विसेज, इसके अलावा करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल, कोई मतलब बेसिकली टीएनपी की बात कर रहे हैं, फॉरेन स्टूडेंट सेल है, एडमिशन काउंसलिंग है, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट सोसाइटी भी है, वुमेन डेवलपमेंट सेल है, स्टूडेंट यूनियन, बुक बैंक, तमाम फैसिलिटी और भी है, ऐसी बात नहीं है। और देख लेते हैं भैया, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी की तो हमने बात कर ली, वुमेन डेवलपमेंट, ये बुक बैंक है, गोल्डन की इंटरनेशनल ऑनर सोसाइटी है, फिर इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल है, कल्चरल एक्टिविटी है, यंग करिकुलर एक्टिविटीज हो जाएंगी, को करिकुलर एक्टिविटी है, एक्सटेंशन एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, और भैया सर्विस एंड एजुकेशन। तो ये तमाम स्टूडेंट सर्विसेज हैं जो बच्चों को यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। सोसाइटीज जो बहुत अहम किरदार निभाती है बच्चों के डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनमें भैया इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी हो गई, हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी हो गई, गांधी स्टडी सर्किल है, इसके अलावा लाश, ठीक है, तो लाश्य क्या है भैया, ये यहाँ पर कंटेम्प्रेरी डांस सोसाइटी है, नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी है, इको क्लब है, नेक्टस आईपीसीडब्ल्यू है, एनसीसी, ये तमाम सुविधाएं हैं जो बच्चों के लिए अलग अलग यहाँ पर सोसाइटी के तौर पर दिया। ला कैंडेजा क्या है, ये वेस्टर्न म्यूजिक सोसाइटी हो गया, अभिव्यक्ति ड्रामेटिक सोसाइटी हो गया, इसके अलावा अलाप है, ये म्यूजिक सोसाइटी है, विदर्थ क्या है भैया, एडिटोरियल सोसाइटी है, हिंदी है, फिर क्रायोडॉन क्या है, फाइन आर्ट सोसाइटी हो गया, फिर भैया मृदंग बाजता है ना भैया, तो बिल्कुल डांस होता है, इसके अलावा ओग्मा क्या है भैया, इंग्लिश एडिटोरियल है, अनंता साइंस सोसाइटी है। तो ये पर्याप्त सोसाइटीज आपको यहाँ पर क्या है कॉलेज कैंपस के अंदर मिल जाने वाली है, जो आपके चहुमुखी विकास के लिए, तभी तो एम्पावरमेंट होगा ना यार वुमेन्स का। बहुत बढ़िया, क्विज क्लब भी है, क्विज क्लब के अलावा आप देखेंगे तो सिमुलैक्रा क्या है, सिमुलैक्रा यहाँ पर फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी है, फिर वुमेन्स डेवलपमेंट सेल है, इसके अलावा अर्थज्ञ क्या इकोनॉमिक एसोसिएशन है, जीत है, करियर गाइडेंस सेल हो गया, इसके अलावा बैठक सोसाइटी है, म्यूजिक आर्कीविंग और लिसनिंग रूम की, और साथ ही साथ अफरोजा क्या है, वेस्टर्न डांस सोसाइटी है। तो भैया तमाम सोसाइटीज आपको चहुमुखी विकास के लिए अवेलेबल है। एलुमनाई, ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है कि कैसा सेल है, कैसा नेटवर्क है आपके एलुमनाई मतलब जो पुराने स्टूडेंट है और आज उनकी कहां देश दुनिया में खबर है, वक्त क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आप देख पा रहे होंगे तमाम ऐसी स्टूडेंट्स जो यहां से पढ़ाई कर चुके हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज से, और अभी देश और दुनिया में इनका नाम है। जैसे बात करें सुचिता कृपलानी, जी हाँ, ये जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है जो तमाम एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की कौन है, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री
सीएम बन चुकी है कौन? सुचिता कृपलानी। अब नहीं रही, लेकिन हाँ ये भैया यहां से पड़ी हुई हैं कमला लक्ष्मण, ये ऑथर हैं। इसके अलावा जसविंदर नरूला, ये क्या है? प्लेबैक सिंगर हैं। फिर अरुणा रॉय को तो आप जानते ही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। दीपिका सिंह हो गई, दिया और बाती हम, है ना, वो तो सीरियल गर्ल्स ने देखा ही होगा, और उसकी लीड एक्ट्रेस रही है दीपिका सिंह, जो यहां से पड़ी हुई है। नीतू चंद्रा, ये एक्ट्रेस रही है। सलमा सुल्ताना, ये भैया डायरेक्टर रही है। ओस्ता पटनायक, ये इकोनॉमिस्ट हैं। चैत्रा नारायण, डिप्लोमेट हैं भैया भारत की। और सरन रानी पकलीवाल, ये म्यूजिशियन है। तो भैया तमाम ऐसी आपको यहां पर एलुमनाई का तगड़ा नेटवर्क है, जो कि आपको कहीं ना कहीं बढ़ाने में सहयोग करता है आपके फ्यूचर को। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो भाई यहां पर हाईएस्ट पैकेज जो गया है 21 एलपीए, 21 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। और एवरेज पैकेज बात करें तो 5.22 एलपीए, कहीं से खराब नहीं है भैया। टोटल 117 ऑफर्स जो है लास्ट ईयर 2021 में यहां पर ऑफर किए गए थे बच्चियों को, या गर्ल्स पार्टिसिपेंट जो आपके स्टूडेंट है स्कूल के, तो कहीं से खराब नहीं। टॉप रिक्रूटर्स में देख लें भैया तो एक से एक टॉप रिक्रूटर हैं, जिनमें विप्रो हो गया, WTW हो गया, गोदरेज, डीसॉ, डेलॉयट, गैप सिटी, ये सारी की सारी इनकी टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं, जिनने इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस दिए हुए हैं। और रिव्यूज की बात करें तो भैया घर की चीज घर वाले ही जानते हैं, मतलब अंदर वाले लोग जानते हैं, तो अंदर वाले बच्चों के ये रिव्यूज रहे हैं जो कि अच्छे ही मिले हैं हमें। जिनमें बात करें तो नाइस प्लेजेंट एनवायरनमेंट, बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट फैकल्टीज, गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड, गुड फैसिलिटी इन ऑन हॉस्टल, अगर बात कर लें एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड क्राउड। तो अच्छे अच्छे लोग आएंगे तो फिर माहौल बनता है ना भाई, संगत का असर तो पड़ता है। हर बच्चे को डेवलपमेंट ऐसे ही तो स्ट्रक्चर में मिलता है, ऐसे ही माहौल में मिलता है। और ये रही पूरी की पूरी यहां पर बात किसकी? इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज था। और भाई ये दोस्तों में शेयर करना भूलना नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, और अगर फिर भी कोई यहाँ पर आपको बचे हों डाउट्स तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब करना तो बोलना ही नहीं है, क्यों भैया? सीयूईटी की पूरी जानकारी आपको यहीं सी चैनल पर मिलने वाली है। तो अगली जानकारी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.